अगर आपके फेसबुक पेज पे 10-12 व्यूज आता है तो आप टेंशन ना लो, क्योंकि आज मैं आपको दो ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे कि आपके व्यूज बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा पेज है टेक्निकल इसरार और आप देख सकते हो लास्ट 28 डेज का डेटा। यहाँ पे हमारी वीडियो वायरल हो रही है, रिच भी बढ़ रही है, इंप्रेशन भी बढ़ रहा है और हमारी अर्निंग भी बढ़ गई है। ऐसा हमने अपने पेज पे क्या किया और कौन सी सेटिंग हमने करी जिससे कि हमारा पेज जो है ना और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और आप अपने पेज पे ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं कि काफी सारी अच्छी वीडियो अपलोड करने के बाद भी आपका व्यूज नहीं आता, वही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोनों सेटिंग्स में से कोई भी सेटिंग अगर आप नहीं देखोगे तो आपके पेज पे व्यूज नहीं बढ़ेगा। फिर मेरे से मत बोलना कि इसरार भाई कि मेरे पेज पे व्यूज नहीं आ रहा। इसी वजह से बोल रहा हूं, लास्ट से पहले मैंने सेकंड नंबर 2 बताया है, वो देखना बहुत जरूरी और कंपलसरी है। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो इसरार मलिक को। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर से कर लेना। और आपको बता दूं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने दूसरे पेज पे टेक इसरार पे, और कुछ ही दिनों में 1900 फॉलोवर भी हो चुके हैं। उस पेज का कैसे वर्किंग कर रहे हैं उसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलो बात करते हैं, अगर आपके पेज पे भी व्यूज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पेज में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ है जो आपके पेज की रीच नहीं पहुंच रही है। किसी भी पेज की अगर रीच नहीं पहुंचेगी तो इसका मतलब यह है कि आप ना कुछ मिस्टेक की है अपने पेज पे। वो मिस्टेक हम कैसे फाइंड करते हैं और उस सेटिंग को हम कैसे इनेबल करते हैं। आपके पेज पे व्यूज कम क्यों आता है वही बताने के लिए आगे हूं मोबाइल की स्क्रीन पे। हमारे पास पेज है टेक्निकल इसरार पे जिसपे 64,000 फॉलोवर्स है। अगर हम सी डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी आप देख सकते हैं, यानी कि जिस बंदे की रीच भी बढ़ रही है वो उस टाइम भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ अर्निंग भी बढ़ रही है, वो भी 334%। इसका मतलब वही आपको बता सकता है कि आपकी वीडियो वायरल कैसे होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, दो सेटिंग मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, पहली और दूसरी। पहली सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना काफी जरूरी है। नीचे की तरफ जाऊंगा, ये है ऑप्शन पेज रिकमेंडेशंस। इसका रोल बहुत अदा करता है आपके पेज के ऊपर। अगर हम यहां पे क्लिक करते हैं तो यहां पे देखने को मिलेगा ये क्या लिखा, रिकमेंडेबल। इसका मतलब इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका पेज रिकमेंडेबल है तो इसका मतलब आपकी रीच है, अगर रिकमेंडेबल नहीं है तो आपकी रीच नहीं है। पर किन किन वे में आपका रिकमेंडेबल हट जाता है और एक बार रिकमेंडेबल हट गया तो उसको कैसे सही करता है, पहले ये समझिए। आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे अगर क्लिक करोगे रिसोर्स एंड टूल पे तो इसका मतलब है हम यहां पे इसकी पॉलिसीज पढ़ेंगे। पॉलिसीज में लिखा गया अगर आपका पेज रिकमेंडेड है तो इसका मतलब है कि आपको नए लोगों तक आपका पेज की वीडियो, पोस्ट, रील सब कुछ नए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और साथ ही साथ का मतलब यह है कि आप हमारी जो भी रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो भी कर रहे हैं। साथ ही साथ शेयर क्वालिटी कंटेंट, अगर आप एक यूनिक और एक रियल कंटेंट क्रिएटर है इसका मतलब है कि आपका पेज रिकमेंडेबल है या फिर रिकमेंडेड है। अगर आपका पेज इन तीनों चीज को फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब यह है कि आपका पेज रिकमेंडेबल से हट जाएगा। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन से हटता क्यों है, क्या ऐसे रीजन रहते हैं। बिल्कुल सही बताया इसने। देखो यहां पे बताया गया कि सेंसिटिव कंटेंट और लो क्वालिटी कंटेंट। इसका मतलब यह है कि आपने कोई कंटेंट ऐसा फाइनेंशियल क्लेम किया है या फिर अनओरिजिनल कंटेंट डाला है या फिर कोई डॉक्टर का कोई मेडिकल है और आपने उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दिया है तो इसे वेरी सेंसिटिव। और लो कंटेंट का मतलब यह है कि मान लिया आप चलते फिरते कहीं जा रहे हो और आपने चलते फिरते कोई वीडियो शूट कर ली, जैसे कि कोई हिरन जा रहा है वीडियो शूट कर ली, लोयन जा रहा है वीडियो शूट कर ली। साथ ही साथ यहाँ पे चलता फिरता कंटेंट आपने डाल दिया आप पे और आप ऐसे ही डाल रहे हो तो इसका मतलब है वो लो क्वालिटी कंटेंट में आता है और कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि क्लिक बैट और गिववे अगर आप करते हो तो सोच समझ के क्लिक बैट करना और गिववे भी सोच समझ के। अगर आप रियल गिववे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फेक तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हो अपने व्यूअर को तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेबल से हट जाएगा। साथ ही साथ इसने बोला है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स दे रहे हो या फिर मिसलीडिंग कर रहे हो अपने व्यूअर को तो भी आपका रिकमेंडेबल से हट जाएगा। अब रिकमेंडेबल से हट जाएगा तो आपके क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे बताया गया कि आपकी पॉलिसी वोलेशन हो जाएगी, यानी कि आप एड्स चल रहे हैं आपके पेज पे वो बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ पेज डिटेल वोलेशन भी आपको दिखाया जाएगा कि किस फोटो पे किस वीडियो पे आपका आया है। और उसके बाद जो भी कंटेंट आप डाल रहे होंगे तो हम उसको बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे, हम रिकमेंड नहीं करेंगे उसको नई जगह। तो इस तरह से आपको ये डिफिकल्ट होता है। पर आपको बता दूं अगर आपका पेज रिकमेंडेबल है या नहीं है वो कैसे चेक किया जाता है, वो है पेज स्टेटस पे। आज ही अपना पेज को चेक कर लीजिए। यहां पे आपको बताया जा रहा है कि यहां पे कोई भी वोलेशन नहीं है और बेनिफिट का मतलब है पेज इज रिकमेंडेबल, यानी कि आपका यानी कि टेक्निकल इसरार भाई आपका जो पेज है वो रिकमेंडेबल है। अगर आपका कोई भी वोलेशन यहां पे मिलता है तो इसका मतलब है रिकमेंडेबल से आपका पेज को हटा दिया
जाता है, नई लोगों तक आपकी रीच नहीं जाती है। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है और जो मेरे व्यूज और मेरे फॉलोवर्स और जो मेरा अर्निंग बढ़ रही है वो इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि मेरा पेज ही रिकमेंडेबल में है। अगर आपका कोई भी पेज रिकमेंडेबल में नहीं है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कौन से कंटेंट पे आपको कॉपीराइट आ रखा है, कौन सा कंटेंट सही नहीं है, कौन सा वोल्यूशन कर रहा है, वो कंटेंट आपको डिलीट करना पड़ेगा। उसके 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद में आपको रिकमेंडेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। पर याद रखना है कि रिकमेंडेबल मिलेगा तभी जब आप थोड़ी बहुत लाइव स्ट्रीम करोगे अपने फेस के साथ और साथ ही साथ कुछ फेस की वीडियो भी डालोगे तो आपका पेज रिकमेंडेबल में चला जाएगा। इसका मतलब है रिकमेंडेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर अस बिकॉज वी वांट टू ग्रोथ ऑन आवर पेज, सो डेफिनेटली यू हैव टू डू फॉर रिगार्डिंग दिस। ओके, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं आपको रिकमेंडेबल होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरी सेटिंग के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है बट ये सेटिंग मिलेगी आपको अपने प्रोफाइल में। याद रखना कई सारे लोग फेसबुक अकाउंट प्रोफाइल को ही कन्वर्ट कर देते हैं पेज में, उसको हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड बोलते हैं। और जब डैशबोर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब है प्रोफेशनल। आपको प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सेटिंग का, क्या कह रहा हूं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड जिसने बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जाओगे एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी चेक का, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है हु कैन सी व्हाट यू आर शेयरिंग, इस बाबू क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपको बोलेगा डिफॉल्ट ऑडियंस में भाई पब्लिक करो, स्टोरी में जो पब्लिक करो और यहाँ पे रील डिफॉल्ट में भी पब्लिक करो। यहाँ पे लिमिट है, लिमिट का कोई पंगा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट योर फ्रेंड, तो यहाँ पे फ्रेंड्स है तो यहाँ पे आपको एवरीवन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये गलती करते हैं लोग बात। और यहाँ पे पोस्ट इन अदर प्लेस, तो यहाँ पे फ्रेंड है तो यहाँ पे फ्रेंड ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये बोल देगा कि आपको यू ऑल सेट, यानी कि दो सेटिंग इंपॉर्टेंट सेटिंग मैंने आपको बताई है। अगर ये दोनों सेटिंग आपके किसी भी पेज पे है या आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब आपकी वीडियो वायरल होगी, आपके पेज पे 10-12 व्यूज अगर आ रहे हैं तो हो सकता है आपका पेज रिकमेंडेबल नहीं है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोनों सेटिंग आप समझ गए होंगे। अगर वाकई में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना इसरार मलिक को। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपको पता है फेसबुक अर्निंग कोर्स चल रहा है। 30 वीडियोस के बाद ही आपके 1 लाख रुपए महीना पक्के। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो स्किल्स बेस्ड अर्निंग कोर्स। इससे आपकी अर्निंग 101% हो ही जाएगी, पर सीखना पड़ेगा। मैं सिखाऊंगा बट उसके बदले में आपको बस वीडियो को देखना है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।